गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, तो इनके प्रारंभिक जीवन में ही इनके माता पिता का बिछोह हो जाने के कारण इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इनके ऊपर जो गुरु की कृपा थी इनके, उसके कारण ही इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। तुलसीदास जी ने बहुत सारी जो रचनाएं की हैं, जिनमें रामचरितमानस बहुत प्रतिष्ठित महाकाव्य है और लोकप्रिय भी है, और रामचरितमानस के अलावा इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि, ठीक है, बहुत सारी रचनाओं का वर्णन किया लिखा है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें अवधी भाषा और ब्रज भाषा का ही प्रयोग मिलता है। तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 में काशी में मानी जाती है। जो रामचरितमानस महाकाव्य है इनका, उसी में ही इन्होंने जो आपका चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें वह बालकांड से लिया गया है रामचरित के, और सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर मतलब कि जब सीता का स्वयंवर हुआ उस समय धनुष के टूट जाने पर जब श्री राम ने जब धनुष को तोड़ दिया तो उसके उपरांत क्रोधित होकर परशुराम वहाँ आते हैं और लक्ष्मण और तुलसीदास परशुराम जी का संवाद होता है। दोनों जैसे जैसे परशुराम क्रोधित होते जाते हैं तो उसमें जो लक्ष्मण है वे उनके सब वचनों को काटते जाते हैं, अर्थात कि उसमें वीर रस का और बहुत ज़्यादा जो व्यंग भरी शैली का उपयोग किया है। तो इसमें लक्ष्मण जी, ठीक है, इसका इसमें वर्णन किया गया है कि वीर रस से परिपूर्ण किस प्रकार उन्होंने व्यंग की उक्तियाँ दे देकर अपनी वाणी को की एक अलग विशेषता जाहिर की। ठीक है, उसी का ही ये पैराग्राफ है। नाथ संभव धनु भंज निहारा, कोई कहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहे कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले उन्हीं को ही। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करई लड़ाई। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहज बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाँव बिहाऊ समाजा, न तो मारे जही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु सुधरई अभिमानी। वह धनु तोरी लड़काई, कपहु न असीरी किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, मुनि रिसाई कह भ्रगुल केतु। ठीक है, अब इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है कि जब धनुष टूट जाता है, क्रोधित होकर जब परशुराम वहाँ आते हैं और वे पूछते हैं तो उनके जवाब में श्री राम क्या जवाब देते हैं ये आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसमें कुछ शब्दों के पहले आप अर्थ देखेंगे। ठीक है, नाथ संभव धनु भंजी निहारा। नाथ, हे स्वामी, शंभु बने शिव का धनुष, धनु बने धनुष, भंज निहारा बने भंग करने वाला, तोड़ने वाला। ठीक है, रिसाई माने क्रोध करना। ठीक है, और रिपु माने शत्रु। ठीक है, शब्दों के अर्थ आप देख रहे जैसे भंज निहारा। ठीक है,
जैसे बंजनिया, ठीक है, इसमें भंग करने वाला, ठीक है, ये है। शिव का धनुष टूटने पर जब मुनि परशुराम को अत्यंत क्रोध में देखकर श्री राम बड़े नम्रता पूर्वक कहते हैं कि नाथ संभव धनु भंज निहारा, कोई कहो दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा, ठीक है। हे नाथ, शंभु मतलब शिव भगवान के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। ऐसो कही कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। ऐसी बात को मुझे क्या आ गया है ये बताइए, श्री राम कहते हैं जब। तो यह सुनकर क्रोधित होकर मुनि परशुराम कहते हैं कि हे राम, यदि वह मेरा सेवक होता, सेवक को सोच जो करे सेवकाई, कि अगर वह मेरा शत्रु, रिसाई बने शत्रु नहीं है, तो मुनि कहते हैं कि यदि वह मेरा शत्रु नहीं है और सेवक है, तो सेवक जैसे कार्य करता है, अरि करने का करे ले, अर्थात कि वह शत्रु के भांति कार्य नहीं करता है, ठीक है। कि जिसने उसने धनुष को तोड़कर मेरे से जो शत्रुता मोड़ ली है, ऐसा कार्य कोई सेवक नहीं कर सकता है। यदि सेवक है तो वह सेवक जैसे काम करे। फिर शत्रु का काम करके तो वह सिर्फ लड़ाई ही करनी है, अरि करने से मतलब लड़ाई ही करनी है उसे। हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सुनो राम जय शिव धनुष तोड़ा, सुनो हे राम, हे श्री राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। मतलब सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु माने शत्रु, ठीक है, वह मेरा शत्रु है, सेवक नहीं हो सकता। वह जो इस धनुष को तोड़ने वाला है वह मेरा सेवक तो हो ही नहीं सकता। वह समाज, फिर वे कहते हैं सो बिल काओ तिहाई समाजा, कि जितने भी यहाँ पर सारे समाज के राजा बैठे हैं, न तो वे मुझे बता दें कि किसने तोड़ा है, नहीं तो ये सारे राजा मारे, न तो मारे जय सब राजा, अर्थात कि नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, इस तरह के वचनों को सुनकर, ठीक है, लखन अर्थात कि लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले परसो सुधरे अवमाने, और वह लक्ष्मण जी बोले कि मुस्कुराते हुए परशुराम का अपमान करते हुए, अवमाने मतलब अपमान करते हुए उनका बोले, हे गोसाई, हे बहु धनु तोरी लड़काई कबहू न अजीज, कि हे गोसाई, यहाँ से लास्ट लाइन से इसका अर्थ है, हे गोसाई, आपसे पहले हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी भी अश्लील मतलब इतना क्रोध नहीं किया। फिर आज यह धनुष के तोड़ने पर, यही धनु पर ममता के हेतु, लेकिन आप ये बताइए कि इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है कि आप इसके तोड़ने पर इतने क्रोधित हो रहे हैं। क्योंकि आज से पहले भी हमने बहुत सारी धनुओं को तोड़ा था, लेकिन आप कभी क्रोधित नहीं हुए, लेकिन इसके धनुष के हेतु आपकी ममता किस हेतु है, मुझे ये बताइए कि जिसके कारण आपको इतना क्रोध आ रहा है। यह सुनकर सुनी रिसाई कह भृगुकुल, अर्थात कि भृगुकुल में जन्म लेने वाले कौन, परशुराम, भृगुकुल में जन्म लेने वाले परशुराम यह सुनकर क्रोधित होकर बोले कि हे नृप बालक कालपस बोलत तो ही न संभाल। फिर वे बोले कि हे नृप माने राजा के बालक, तू कालपस जो बोल रहा है संभाल कर बोल।
धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि क्या तू यह नहीं जानता कि वह त्रिपुरारी का धनुष अर्थात शिव का धनुष, त्रिपुरारी मतलब त्रिपुरारी माने शिव का धनुष और धनुयों के समान नहीं है। विदित माने यह सारा ही संसार जानता है। ठीक है, यह सारा संसार जानता है कि यह जो धनुष है यह उसके समान नहीं है। अब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है। ठीक है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कहा कि लाभ जोन जन तोरे, देखा राम नैन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिन काज करे कत द्रोष, बोले चिते परसों की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा, बाल को बोले बधोद नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानत मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबुल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी, सहस भाव भुज छेद निहारा, परसो विलोक महि कुम्हारा। फिर क्रोधित होकर कहते हैं परशुराम जी कि जब इस प्रकार से जब कि हे नृप के बालक, क्या तुम मुझे ये सब संसार जब जानता है तो क्या इस धनुष को तो नहीं जानते कि ये शिव का धनुष है, इसे नहीं तोड़ना चाहिए, या सारा पूरा संसार जानता है। ठीक है, उसके उपरांत फिर लक्ष्मण कहा हंसी हमरे जाना, मतलब लक्ष्मण जी हंसकर बोले, मुस्कुराते हुए बोले। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनाओ देव, हे देव क्या है कि हे देव सुनो। ठीक है, हे देव सुनो, धनुष समान, क्या सब धनुष एक समान नहीं होते? हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं, अर्थात कि एक समान ही होते हैं। काछकी लागू जोन धन तोड़े, कि हमें नहीं मालूम है कि इस पुराने धनुष को तोड़ने पर आप इतने क्रोधित हो जाएंगे। हमने तो और जैसे धनुष के समान ही इसे समझा था, इसके तोड़ने में क्या लाभ है और क्या हानि है यह हम नहीं समझ पाए। श्री राम ने तो इसे सिर्फ नेत्रों भरे मतलब अपने नैन मतलब नेत्रों से देखा ही था। इसने तो किसने, श्री राम ने तो अपने नेत्रों से इसे देखा ही था, किंतु वह देखते ही टूट गया, अर्थात कि वह छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति मतलब श्री राम का कोई छुअत टूट रघुपति ने दोष, अर्थात कि जैसे कि उन्होंने पुराना होने के कारण जब उस धनुष को छुआ, नेत्रों से देखा तो वह धनुष टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करज कर, तुम हे मुनि बिना कारज के ही इतना रोष मने क्रोध कर रहे हो, आप इतना व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परशु को राम, फिर परशुराम जी कि आप इतना क्रोध व्यर्थ ही कर रहे हो। जब उन्होंने परशुराम जी ने ऐसी वाणी सुनी तो परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर, चिते परसों की ओर अपने फरसे की ओर देखकर कहा, रेसठ अरे मूर्ख, नहीं स्वभाव न मोरा, क्या तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है? बालक बोल बधो नहीं तो के मुनि जड़े जा नहीं मोही, कि क्या तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, क्योंकि मैं बालकपन से ही, मैं तुझे बालक समझकर हर बार जो छोड़ रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मेरा मुझे मुनि ही समझता है? कि क्या तू मुझे यही समझता है कि मैं मुनि हूँ? मुनि जानता है कि तुझे नहीं पता कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, कि मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का विनाशकारी हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मतलब क्षत्रिय कुल का विनाशकारी हूँ, उसका शत्रु हूँ। क्या तू यह नहीं जानता? अपनी भुजाओं के बल पे मैंने अनेक बार भुजबुल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार इस पृथ्वी को
राजाओं से रहित कर दिया है, अर्थात कि मैंने सारे राजाओं को मार दिया है, और जो उनकी विपुल मतलब धरती बची है महिदेवन, वह मैंने ब्राह्मणों को दान कर दी है, उनको उसको ब्राह्मणों में दे दिया है। हे राजकुमार, सहस्र भाव की इस भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मैंने मतलब सहस्र भुजाओं को, सहस्र बाहों को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। परशुविलाप महिमा कि हे राजा के बालक, तुम जरा इस फरसे की ओर को देखो कि जिसने सहस्रों भुजाओं को काटा है। ये क्या तू नहीं जानता? अरे राजा के बालक, फिर वे आगे कहता है कि मातु पितो जन सोच बस करही मही किशोर, कर बन के अर्भक दलन परसों मोर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट दोहा है आपका, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, पूरा पैराग्राफ भी वैसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये नीचे वाला बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे। फिर वो कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता जन सोच बस मतलब कि अपने माता पिता को सोच में मत डाल, क्योंकि जो मेरा फरसा है वह बड़ा ही भयानक है। वह गर्भ में पलने वाले बच्चों का भी नाश कर देता है, अर्थात कि वह यह भी नहीं सोचता जो बच्चा गर्भ में है मैं उन तक का भी नाश कर देता हूँ। इसलिए तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो। हे राजा के बालक, तू जरा इस फरसे को देख। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं कि बेहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि महाभट मानी। बेहसी पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ाव फूंक पहाड़ू। यह कुम्हड़िया ये कुम्हड़िया बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी बचाही। देख कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भ्रगसुत समझौ जनई बिलोकी, जो कहूँ सहो सरिस रोकी। सुर मही सुर भारी जन अरु कंगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अब कीर्ति हारे, मार तव पा परही तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण तुम्हारा। बान कुठारा, जो बिलोक अनुचित कहे क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोस रघुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। फिर आगे कहते हैं बिहसी लखनु बोले मृदु वाणी। फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी का उपहास उड़ाते हुए कहने लगे हंसकर, मृदु वाणी अर्थात कि मीठी वाणी में बोले। मृदु मन मीठी, ठीक है, मीठी वाणी में हंसकर बोले, अहो मुनि, अरे मुनि, क्या महाभट माने कि महान योद्धा, महाभट माने महान योद्धा। ठीक है, कि क्या आपने अपने आप को महाभारी योद्धा समझते हो? पुनि पुनि मोहे कुठारो, अर्थात कि तुम बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो, अर्थात कि यह कुल्हाड़ी मुझे दिखा रहे हो। क्या फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो? मतलब अपने आप को कौन? लक्ष्मण जी पहाड़ बता रहे हैं कि क्या फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो? यह कुम्हड़िया बतिया, ठीक है, यह कुम्हड़िया बतिया। कुम्हड़िया बतिया बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति, अर्थात जैसे कि काशी फल होता है, उसकी जो बेल होती है उसके ऊपर जो फूल आता है वो छूते ही मुरझा जाता है, उस तरह से। या जैसे कहते हैं कि छुई मुई हो, तुम छूते ही मुरझा जाओगे, इस तरह से। कि यह कुम्हड़िया, क्या हमें कुम्हड़िया बतिया अच्छा कि कुम्हड़िया का फूल समझा है कि जो हम तर्जनी उंगली देखते कि साथ ही मुरझा जाएंगे, कि हमें क्या इतना कमज़ोर समझा है? देख कुठारो सरासन बाना, मैं को कहा सही तो अभिमान। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो तुम बार बार ये कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने अपने अभिमान से कहा। कुछ अभिमान से कहते हैं कि
मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो तू कुछ आप कहते हैं, उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। मैं फिर से अर्थ बताऊँ, आप फिर से आप एक बार देख लो कि जिस प्रकार क्या तुम फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, क्या कुम्हेड़िया की बतिया समझकर अर्थात कि छुई मुई का मुझे पेड़ समझते हो कि तर्जनी उंगली दिखाऊं और मुरझा जाएगा। मैं इतना छोटा कच्चा फल नहीं हूँ कि जो तर्जनी उंगली दिखाकर ही मर जाए। कुठार और धनुष देकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था कि कुठार और सरासन वाला मतलब कि धनुष बाण देखकर ही मैंने यह सब कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझो जनो विलोकी, कि क्या तुम मुझे भृगुसुत समझो जनेऊ विलोकी। फिर इसमें परशुराम जी कहते हैं कि क्या तुम मुझे भृगुसुत मतलब भृगु का पुत्र और जनेऊ धारण करने वाला मुनि समझ रहे हो। जो कुछ कहूँ वह सहोर होगी। मैं जो भी कुछ समझ रहा हूँ आपको कि आपके क्रोध को देखकर ही कह रहा हूँ। फिर वह आगे कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराही, कि जो आप भृगुसु के पुत्र हैं और जनेऊ धारण किए हैं और एक गोसाई है, इसलिए ही मैं अपने आप को रोके हुए हूँ, वरना मेरे अंदर भी बहुत क्रोध है। मतलब मैं भी किस लिए छोड़ रहा हूँ तुम्हें। फिर वे आगे बताते हैं सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कि हमारे कुल में, कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण जी, कि हमारे कुल में सुर महिसुर हरिजन अरुगाय, सुर माने देवता, ठीक है, कि हमारे कुल में इन चारों को पर हाथ नहीं उठाया जाता। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त। हरिजन मतलब भगवान के भक्त, सुर माने देवता, महिषासुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन माने हरि भक्ति करने वाले और गाय, इन चारों पर हमरे कुल नहीं न सुराय, कि हमारे कुल पर इन पर हाथ नहीं उठाया जाता। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, क्योंकि इन पर जो हाथ उठाता है वह अपकीर्ति का ही भागी होता है। मारता हूँ पाए परे तुम्हारे, कि और मैं आपके पैर ही पड़ना चाहूँगा, क्योंकि हम इन चारों पर हाथ नहीं उठाते। कोटि पुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनु पाने कुठारा, कि हे गोसाई, मतलब तुम तो फालतू में, कोटि पुलिस संवचन तुम्हारा तो जो वचन है वही इतना कठोर है, फिर तुम तो ये धनुष बाण और कुठार फालतू में व्यर्थ ही लिए फिरते हो, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में ही इतनी कठोरता है। ये लक्ष्मण जी किसे कह रहे, परशुराम जी को, कि आप एक एक वचन ही इतने वज्र के समान बोलते हैं, कठोर है आपके वचन, और धनुष बाण और ये तो आप व्यर्थ लिए बोलते हैं। इन्हें देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे मुनिधीर, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। ठीक है, ये जो विलोक अनुचित कहो क्षमा महामुनि, कि हे मुनि, यदि मैंने इन सबको देखकर कुछ आपके लिए अनुचित कहा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि, ठीक है, यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। यह सुनकर सरोस भृगुवंश मणि, भृगुकुल में जन्म न लेने वाले अर्थात कि परशुराम जी गिरा गंभीर किससे बोले, किससे, कि ये विश्वामित्र से कहते हैं जो उनके गुरु हैं, ठीक है, वे गंभीर वाणी में विश्वामित्र जी से बोले। ठीक है, ये वीडियो बेटा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपके 3 पैराग्राफ हो चुके हैं और नेक्स्ट जो 3 पैराग्राफ हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना होगा, और इसके आंसर अगर मैं पूछती हूँ तो वो भी मुझे आप बताएंगे। ठीक है।